guys, how are you all? So all are doing well, I believe. So चलिए guys स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ये बता दूँ कि ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। तो जब तो ये ज़रूरी नहीं है सभी से अभी रेजोनेट कर जाए या फुल्ली रेजोनेट कर जाए, ठीक है, या कर भी सकती है। तो इससे ये ना जिससे जब जितनी और जैसे रेजोनेट होती है, ठीक है, तो उसे रिसीव कीजिए रिसेप्टिव होकर के। एंड टाइमलेस रीडिंग है तो आप कभी भी देख सकते हैं। ये आपसे रेजोनेट ज़रूर होगी, आपकी हेल्प ज़रूर होगी, इससे गाइडेंस ज़रूर कोई ना कोई इसमें आपके लिए होगी यूनिवर्स की तरफ से। एंड ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स होती हैं, तो आप इसे कोई भी जेंडर के हैं या किसी भी ज़ोडिएक साइन के हैं तो आप देख सकते हैं, क्योंकि एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है तो ये सभी से रेजोनेट कर जाती है, ठीक है। एंड आप किसी भी सिचुएशन में देख सकते हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है, आप देख सकते हैं अपने पार्टनर की करंट सिचुएशन जानने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर के, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर के। होली स्पिरिट एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है, होली स्पिरिट एंजल्स अनफोल्ड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है, होली स्पिरिट एंजल्स क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में, क्या चाहते हैं, क्या सिचुएशन रही, क्या करना चाहते हैं, अनफोल्ड कीजिए होली स्पिरिट एंजल्स। होली स्पिरिट एंजल्स अनफोल्ड कीजिए। Bottom of the deck, Knight of Wands and Five of Pentacles, Ace, Page of Pentacles, Seven of Wands, the Sun, Ace of Wands, Five of Swords, Devil and Nine of Swords, ठीक है guys। चलिए सो गाइस देखिए, आपके पार्टनर में भी अभी आप लोग मेरे कुछ इसमें से व्यूवर्स अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट में हो सकते हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन हो, ब्रेकअप हो या ब्लॉक सिचुएशन में हो सकते हैं मेरे कुछ व्यूवर्स, ठीक है। टोटली इसमें से कि बिल्कुल नो कांटेक्ट ना हो, ब्लॉक हो, साइलेंट हो, सेपरेशन हो रखा हो, या कोई बहस, लड़ाई झगड़ा, बात, ठीक है, मन मुटाव हो रखा हो, या बात भी हो रही हो तो यही सब सिचुएशन हो रखी हो, ज़्यादा बात ना होती हो, एक्सप्रेसिव ना हो वो, ठीक है, लड़ाई झगड़े होते हो, ठीक है, आए दिन। तो ये सिचुएशन हो सकती है आप लोगों की अपने पार्टनर और आपकी इस रिलेशन में, ठीक है। एंड गाइस आपके पार्टनर की बात की जाए तो वो भी काफ़ी साइलेंस है इस रिलेशन को लेकर के, मतलब अभी बात नहीं हो रही होगी इन द सेंस। आपसे ज़्यादा देखिए कम्युनिकेशन भी होगा जिनका, ठीक है,
वैसे मुझे मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट ही मुझे लग रहा है, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट या ब्रेकअप या सेपरेशन और लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन, ठीक है। और कम्युनिकेशन में भी हैं तो भी आपसे लिस्ट कम्युनिकेशन होता होगा या उस तरीके से नहीं होता होगा, और टॉक्सिसिटीज़ होती होगी, लड़ाई झगड़ा होते होंगे, डाउट्स होता होगा, ईगो क्लैशेस होते होंगे, ठीक है। अपने बात को वो करने के लिए, ठीक है, वो कुछ कहते होंगे, वो आप कुछ कहते होंगे, ठीक है। वो अपने आप का खुद का स्टैंड लेने में रहते होंगे, ठीक है। ये चीज़ें होती होंगी, अगर बात भी होती होगी, इस वजह से इस रिलेशन में ना कहीं अलगाव या नो कांटेक्ट या सेपरेशन या मनमुटाव या लड़ाई झगड़ा चल रहा होगा आपके, ठीक है, ये सिचुएशन। और आपके पार्टनर आपसे काफ़ी अभी बात नहीं कर रहे होंगे, मतलब नाराज़ भी लग रहे हैं, या आप अपने पार्टनर से नाराज़ होंगे, ठीक है। और आपके पार्टनर ना, आप इस टाइम पे ये सोच रहे हैं कि आपने उनको ना अकेला छोड़ दिया है, ठीक है। अगर ये भी सिचुएशन रही है या कोई थर्ड पार्टीज थी, ठीक है, तो हो सकता है उनकी लाइफ में थर्ड लोग हों, थर्ड पार्टीज हो, बिकॉज टॉक्सिसिटी, ठीक है, डेविल। या आपके रिलेशन में भी हो सकता है, इन द सेंस कि कोई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, मतभेद हो रहे हों, ठीक है, डाउट्स इश्यूज हों, ईगो क्लैशेज हो रहे हों, ठीक है। या फिर थर्ड पार्टीज हों या थर्ड सिचुएशन, थर्ड लोग हों जो आपके रिलेशन में टॉक्सिसिटीज क्रिएट करवाते हों, ठीक है। उनकी इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशन के लिए एक डेविल का काम कर रही है, टॉक्सिसिटीज़ का काम कर रही है आपके रिलेशन में, जिससे आप लोगों की बहस हो रही है, आप लोगों के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ब्लेम गेम्स हो रहे हैं, ठीक है। और आप लोग साइलेंस पे चले जा रहे हैं, आपका नो कॉन्टैक्ट ब्रेकअप हो जा रहा है, आप एक दूसरे को ब्लॉक कर दे रहे हैं, ठीक है। और वो हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया हो क्योंकि अभी उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटीज़ है, ठीक है। अब उनके खुद के ऑब्सेशन कह रही हूँ, एडिक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। ये उनके खुद के ईगो, जेलसी, इस तरह की एनर्जीज हो सकती है उनमें अभी अनहील्ड। या फिर टॉक्सिक लोग हो उनकी लाइफ में, थर्ड पार्टीज हो, ठीक है, जो काफ़ी एडिक्टिव हो, एडिक्शन वाली कोई लोग हों एडिक्शन वाले, या ऐसा लव अफेयर भी ऐसा एडिक्शन वाला हो, ठीक है। मटेरियलिस्टिक सारा, इन द सेंस मटेरियलिस्टिक भी अनहेल्दी में, वो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी हेल्दी होती हैं, बट वो अनहेल्दी वे में ही कोई रिलेशन है उनकी लाइफ में, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल नीड्स और एडिक्शंस और ये सब, तो इस तरह के किसी उसमें इन्वॉल्व है। या ठीक है, जिनके पार्टनर अगर थर्ड पार्टीज में है स्पेशली, और नहीं है तो उनकी लाइफ में काफ़ी टॉक्सिसिटीज़ है, ठीक है, काफ़ी उन बर्डन है, प्रेशर है उनकी लाइफ में किसी ना किसी चीज़ों का, ठीक है। ये टॉक्सिक लोग भी हो सकते हैं, उनके खुद की कुछ कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या कुछ हो सकते हैं उनके एरियाज़ में, ठीक है, जिस पे उनको अपना काफ़ी एफर्ट डालना पड़ रहा है इस टाइम पे, ठीक है। तो किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से हो रहे हैं आपके रिलेशन में अभी इस टाइम पे मनमुटाव, सेपरेशन, झगड़े, लड़ाई, ठीक है। और आपके पार्टनर और आप दोनों ही देखिए इस एनर्जीज में लग रहे हैं, ठीक है। एनजाइटीज, वरीज, टेंशन, स्लीपलेस नाइट, रात रात भर सोना नहीं, टेंशन में रहना, वरीज करना, एनजाइटीज होती होगी, आपके पार्टनर का भी यही हाल है और आपका भी होता होगा यही, ठीक है, इस कारण से, ठीक है। और बहसबाजी हो जाती होगी। लेकिन बात करें आपके पार्टनर की, तो ये सब सिचुएशन होने के बावजूद ना आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं, आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं, और वो जितनी भी टॉक्सिक चीज़ें हैं ना वो उसको एंड करना चाहते हैं, चाहे वो रिलेशन के रूप में हो उनकी लाइफ में, या लोगों के रूप में, या कुछ भी काम के रूप में, या उनके खुद के ही कुछ बिलीफ पैटर्न्स हैं, उनके खुद की अनहील एनर्जीज है, पैटर्न्स हैं, बिलीफ हैं उसको, और वो ग्रोथ चाह रहे हैं इस रिलेशन में, एक यूनियन चाह रहे हैं, हैप्पी मैरिड लाइफ चाह रहे हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले भी हो सकता है, उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी चल रही है अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन में है तो, ठीक है। और वो आपसे चाहते हैं एक न्यू बिगनिंग करना, क्योंकि वो आपसे काफ़ी पैशनेट फील करते हैं, काफ़ी रोमांटिक फील करते हैं, अपनी हैप्पीनेस फील करते हैं, सोल हैप्पीनेस आपसे फील करते हैं, ठीक है। और वो आपसे मैरिज ही चाहते हैं या मैरिज ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये चीज़ें नहीं होती ना तो वो टेंशन वरीज में आ जाते हैं, और आप लोग भी इस एनर्जीज में रहते होंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं। और टॉक्सिसिटीज़ तो है, ठीक है, इस कारणों से भी है कि आप लोगों में बहस होती है, तो आपके रिलेशन में भी टॉक्सिसिटीज़ क्रिएट हो रही है। अब वो बहस किस कारण से हो रही है, मान लीजिए कोई थर्ड पार्टीज़ है, मे बी आपको देखिए पास में आपको उन्होंने
इग्नोर, गोस्ट, चीट करके अकेला छोड़ दिया हो, लेफ्ट, ठीक है, मूव कर गए हो आपसे और किसी और को ऑफ़र दे दिया हो अपना, ठीक है, अपना कमिटमेंट, अपना टाइम, अपनी मनी, सब अपना ऑफ़र किसी और को दिया उन्होंने, ठीक है, और आपको ब्लॉक किया पास्ट में, ठीक है, आपको पास्ट में उन्होंने ब्लॉक किया है, ठीक है, और आपसे बात बंद कर दी, नो कांटेक्ट कर लिया, आपसे मूव किया और अपना ऑफ़र किसी और को दिया, ठीक है, और वहाँ पे अपना एफर्ट्स लेते रहे, ठीक है, और वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करते रहे वो, लेकिन बाद में उनको हुई एनजाइटीज़, वरीज। क्यों? क्योंकि वहाँ से भी उनकी बहस होने लग गई, लड़ाई झगड़े होने लग गए, ब्लेम्स होने लग गए, धोखे, चीट, बिट्रायल होने लग गए, उनको मिलने लग गए, ठीक है, चाहे वो करियर था एरिया उनका, चाहे इन्वॉल्व हुए, या फिर कोई लव रिलेशन, ठीक है, और वो काफ़ी टॉक्सिक था उनके लिए, ठीक है, वो टॉक्सिक रिलेशन उनके लिए बाद में हो गया, ठीक है, बाद में हो गया, पहले तो उनको लगा था उसमें हैप्पीनेस होगी, ग्रोथ होगा, लेकिन वो चीज़ें भी नहीं हुई, वो बाद में वो ये डेविल के ही रूप में कन्वर्ट हो गए, टॉक्सिक रिलेशन के रूप में, टॉक्सिक सिचुएशन के रूप में कन्वर्ट हो गई, टॉक्सिक लोगों के रूप में उनके लिए कन्वर्ट हो गई। अभी उनको खुद का स्टैंड लेना पड़ रहा है अब, ठीक है, अब खुद को भी बचाना पड़ रहा है, खुद को ही इस टॉक्सिक एनर्जी से, डेविल वाली, क्योंकि डेविल का कार्ड हर तरह के की टॉक्सिसिटी शो करता है, ठीक है, और ये ओवर इंडल्जेंस भी शो करता है, चाहे आप वर्क में हैं, वर्क में ओवर इंडल्ज हैं अपने, ठीक है, या फिर अपने कुछ ज़्यादा, देखिए, कोई खाने पीने का ओवर है आपको, या किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों का ओवर, ठीक है, हद से ज़्यादा, और देखिए ये नेक्ड पीपल बने हुए हैं, ठीक है, दो इसमें, मीन्स कि फिजिकली भी वो किसी में इंडल्ज हुए, ठीक है, तो वो चीज़ें टॉक्सिक हो गई है उनके लिए, अब उनको खुद का ही बचाव करना पड़ रहा है, और वहाँ से भी बहसबाजी हो रही है, वो उसके कारण उनको एनजाइटीज, टेंशन, वरीज, स्लीपलेस नाइट इसके कारण भी हो रही है, ठीक है, अब वो क्या चाह रहे हैं, अब वो चाह रहे हैं आपकी तरफ बढ़ना, अब आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, पास में आपसे नो कांटेक्ट किया, साइलेंस किया, ब्रेकअप किया, मूव किया, आपको लेफ्ट, अकेला छोड़ दिया, ठीक है, आपसे कम्युनिकेट नहीं किया, आपको कमिटमेंट नहीं दी, तो अभी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और आपसे चाह रहे हैं कम्युनिकेशन करना, बात करना, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, सारी चीज़ों को डिस्कस करना चाह रहे हैं, एक सोल्यूशन निकालना चाह रहे हैं आपके रिलेशन में, ठीक है, उसमें मूवमेंट चाह रहे हैं, ग्रोथ चाह रहे हैं, सक्सेस, विक्ट्री चाह रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपसे मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपके साथ हैप्पीनेस चाहते हैं लाइफ में, ठीक है, और आपके लिए काफ़ी अभी एफर्ट्स करने को भी प्रिपेयर्ड हैं, कि अब उनको एफर्ट्स आपके लिए करने पड़े ना तो वो करेंगे, अपना स्टैंड लेना पड़े तो कर लेंगे, आपको अनब्लॉक करने की सोच सकते हैं, ठीक है, अभी आपके साथ फिजिकल यूनियन चाह रहे हैं वो, अब यूनियन या मैरिज कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, ठीक है, और उसके लिए एफर्ट्स भी करने के लिए वो प्रिपेयर्ड है, ठीक है, उन्होंने अपना मन बना रखा है और वो आपको ऑफर देना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो उनको लगता है कि बहस ना हो जाए इस आपसे भी, या फिर किसी और लोगों की वजह से, कि अगर वो कोई और रोकता उन्हें, ठीक है, एज अ थर्ड पार्टी, या कोई और भी लोग हो सकते हैं उनकी फैमिली से, कम्युनिटी से, या कोई भी ऐसे किसी तरीके से भी उनको ये चीज़ें होने से रोकता, तो वो सोच रहे हैं कि उनसे उनको वहाँ से भी कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा करना ही पड़ेगा, या वहाँ से भी कोई ना कोई बहस होगी उनकी, अगर वो आपकी तरफ बढ़ते हैं तो वो प्रिपेयर्ड हैं, लेकिन इस चीज़ों को करने के लिए, आपके साथ न्यू बिगनिंग तक करने के लिए, ठीक है, इस साइलेंस को ब्रेक करने के लिए, ठीक है, इस नो कांटेक्ट सिचुएशन को अभी वो एंड करके आपसे कांटेक्ट करने के लिए, ठीक है, इस सेपरेशन को ब्रेक करके आपको मैरिज के लिए से यूनियन करने के लिए, मैरिज कमिटमेंट आपको देने के लिए, आपके साथ हैप्पी टाइम स्पेंड करने के लिए, ठीक है, आपके लिए स्टैंड लेने के लिए, क्योंकि आपसे काफ़ी पैशनेट है, ऑब्सेसिव है, और आपसे बात करना, अब आपसे बात करें, आपके साथ डिसीजन मेकिंग करें, सॉल्यूशन निकालें हर चीज़ों का, ठीक है, क्लियर, और एक बेटर वे में, ठीक है, सोच समझ के सब डिसीजन ले, डिसीजन तुम्हें आप लोगों की तरफ बढ़े, साइलेंस को ब्रेक करें, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो आप पे ही, देखिए, आप
आप देखिए वो किसी भी चीज़ों में स्टक रहे ना, इन्वॉल्व रहे, लेकिन आप पे ही उनकी मंजिल है, आप पे ही उनकी मंजिल वो होती है, ख़त्म होती है, आप ही उनकी मंजिल है। यू आर द एंड पॉइंट, मतलब आप लास्ट पॉइंट है, नॉट एंड पॉइंट, यू आर द लास्ट पॉइंट ऑफ देयर लाइफ, कि आप पे ही उनकी मंजिल है, आप पे वो रुक जाते हैं। वो सॉन्ग है ना, सजदे में यूं ही झुकता हो तुम, तुझ पे ही आके रुकता हूँ समथिंग। तो वो कुछ भी कर लें लाइफ में, कितनी भी रिलेशन में या कामों में या सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जाए, या आपसे कितना भी दूर भाग लें, ठीक है, दूर हो जाए, ब्लॉक कर दें, नो कांटेक्ट कर लें, ब्रेकअप कर लें, लेकिन आप पे ही रुकते, वो आप पे ही है। यू आर द, कहते हैं ना एक शो स्टॉपर होता है, ठीक है, फैशन शोज होते हैं तो उसमें कितनी सारी मॉडल्स होते हैं, मतलब कितनी सारी ड्रेसेस को भी वो किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन एक शो स्टॉपर ड्रेस होती है जो फाइनल लास्ट में, ठीक है, और उससे शो का वो होता है, समापन होता है, उसको शो को एंड किया जाता है। तो आप वो एक शो स्टॉपर है उनके लिए, ठीक है, एज अ, मतलब कि आप पे ही, मतलब आप है लाइमलाइट उनकी लाइफ की, ठीक है, आप, यू आर द डेस्टिनी, तो आप पे रुकते हैं। और काफ़ी फिर सोचते हैं लेकिन ये चीज़ें कि करनी कैसे, ट्रैप्ड रहते हैं बिकॉज ऑफ द सिचुएशन भी ऐसी है, ठीक है, तो उनको लगता है कि अभी वो कर नहीं सकते, ट्रैप्ड हैं, या ठीक है, या फियर्स उनके खुद के ही हैं, ठीक है, या अभी किसी सिचुएशन में हो भी सकते हैं, बट वो चाहते फुल्ली अब उस सिचुएशन को ब्रेक कर देना है, ठीक है, ब्रेक करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, अपना ये लव का आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपसे डीप लव करते हैं, ठीक है, अपने हार्ट से, इमोशंस भी आपके लिए, और डीप लव करते हैं, और अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, सोल हैप्पीनेस आपसे है, विश फुलफिलमेंट आपसे है, ठीक है, यू आर हिज ट्रू डिज़ायर, आप उनकी डिज़ायर आप हैं, ठीक है, उनके दिल में आप हैं, दिमाग में भी आप हैं, दिल में है तो यादों में, तो ये देखिए दिमाग में भी आप है ना, आपको सोच सोच करके उनको ये हाल हो जाता है, अगर अलग हो जाते हैं, यूनियन नहीं होता, मैरिज नहीं होती, लड़ाई हो जाती है, ठीक है, अलग तो हो जाते हैं किसी भी कारण से, नो कांटेक्ट कर लेते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, लेकिन बाद में ये हालत भी होती है उनकी, ठीक है, ये हालत आपसे दूर होकर के भी होती है, और ये हालत उनकी वैसे भी होती है जिन चीज़ों में वो पढ़ते हैं ना, जिसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उन चीज़ों के कारण भी बाद में ये हाल हो जाती है, फिर बाद में पछतावा होता है बाद में, फिर वही उनकी गले की फांस बन जाते हैं ये डेविल टाइप टॉक्सिक लोग, या सिचुएशन, या रिलेशन, या अफेयर्स, उनके लिए फिर उनको स्टैंड लेना पड़ता है, ठीक है, और वो लेंगे, इस ब्रेक करेंगे इस डेविल ट्रैप को, चाहे, ठीक है, अब ये रिलेशन के रूप में था, अफेयर्स के रूप में था, लोगों के रूप में था, उनके खुद के बिलीफ पैटर्न्स, फियर, कुछ भी, जेलसी, ऑब्सेस, उसको, ठीक है, नीड, लस्ट, ग्रिड, कुछ भी था, ब्रेक करेंगे उसको, और आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपसे डीप लव करते हैं, ट्रू लव करते हैं, आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है, आप ही उनकी मंजिल है, लेकिन वो स्टक, ये चीज़ें काफ़ी उनके सोच विचार चलती रहती है, आपको अपने आप को इन चीज़ों में मेंटल ट्रैप फील करते हैं कि कैसे इन ट्रैप को वो ब्रेक करें, अगर कोई थर्ड सिचुएशन है, थर्ड लोग हैं, या खुद के उनके बिलीफ पैटर्न्स हैं, या कोई लड़ाई झगड़ा ही आप में मनमुटाव हो गया था, ब्रेकअप हो गया था, तो उस चीज़ों को कैसे ब्रेक करें वो सिचुएशन, और आपकी तरफ कैसे बढ़ें, एक न्यू बिगनिंग कैसे करें आपसे, ठीक है, अवेकनिंग चल रही है अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन में है तो, ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनकी, और आपसे एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, काफ़ी अट्रैक्टेड है, पैशनेट है, विक्ट्री चाहते हैं इस कनेक्शन में आपके साथ, यूनियन, मैरिज, स्टेबिलिटी, हारमोनी, लव, ठीक है, अब चाहते हैं, पहले ना चाहते थे ना, तो अब चाहते हैं, जिनके पार्टनर पहले नहीं चाहते थे ना, तो अब चाहते हैं, ठीक है, और जिनके पार्टनर चाहते थे पहले भी, और किसी कारण से हो जाता है, चलो ठीक है, लोगों के कारण हो गया, कोई थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन, तो वो तो चाह ही रहे हैं, और जिनके पार्टनर नहीं वो करते थे ना, वैल्यू नहीं थी, मतलब इन द सेंस पास्ट में आपकी वैल्यू नहीं थी ना, तो अभी अब अच्छे से सबक मिल गया उनको बहुत बढ़िया से, अभी आपको ही चाह रहे हैं वो, दिल से भी, आत्मा से भी, सोल से भी, दिमाग से भी, हर तरीके से अब आपको ही चाह रहे हैं, ठीक है, और आपको ही अपना लव ऑफर देना चाहते हैं, हो सकता है आपको कोई उनकी तरफ से जेस्चर मिले, रिसीव हो एज अ मैसेज, ठीक है, कुछ उसमें कुछ ना कुछ आपके लिए बढ़िया ही हो, ठीक है, कुछ कमिटमेंट ही मिल जाए आपको, लव का, मैरिज का, इंगेजमेंट का, ठीक है, सोच विचार काफ़ी चलते रहते हैं उनकी, ठीक है, कि हाउ टू एक्सप्रेस, कैसे बात करना है, कैसे बढ़ना है आपकी तरफ, और इन चीज़ों को कैसे ब्रेक करना है, ठीक है,
कैसे ब्रेक करना है, क्योंकि आपसे ट्रू लव करते हैं, आपके लिए इमोशनल फील करते हैं, लविंग फील करते हैं, डीप लव फील करते हैं, सोल हैप्पीनेस फील करते हैं, प्योर लव फील करते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं। तो आपकी तरफ बढ़ना है, अपना ये हार्ट आपको देना चाहते हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप यानी प्यार से भरी एक क्वीन होती है ना, जिस तरीके से, वो उस तरीके से आपको अपना प्यार प्रोवाइड करना चाह रहे हैं अब, और आपकी तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ना चाह रहे हैं आप, ठीक है। और कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, हो सकता है ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो, लॉन्ग डिस्टेंस पे भी कुछ के पार्टनर रहते हैं, और एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, ठीक है। एफर्ट्स करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन पे, ठीक है। और हो सकता है फ़िलहाल में या पहले उन्होंने मनी वगैरह का भी इश्यूज़ रहा हो, या पास में उन्होंने किसी और रिलेशन पे, अफेयर, लव अफेयर्स पे एफर्ट्स किए थे, बट अभी आप पे एफर्ट्स करना चाह रहे हैं और विक्ट्री चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे उनको टॉक्सिसिटीज़ मिली है, उस अगर किसी भी सिचुएशन में, लव अफेयर में या लोगों में इन्वॉल्व हुए थे, वहाँ से वो टॉक्सिक है उनके लिए। अभी वो ब्रेक करना चाहते हैं उस ट्रैप को, उस टॉक्सिसिटीज़ को, ऐसे पीपल्स को, रिलेशंस को, अफेयर्स को, और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, या आपसे ही साइलेंस पे थे तो उस साइलेंस को ब्रेक करना चाहते हैं, आपके लिए एफर्ट्स करना चाहते हैं, ठीक है। और आपसे नो कांटेक्ट था तो उस नो कांटेक्ट सेपरेशन को ब्रेक करके यूनियन करना चाहते हैं, ठीक है। बढ़ेंगे आपकी तरफ ही, और आपके रिलेशन में भी टॉक्सिसिटीज रहती किसी भी कारण से, उसको भी वो करना चाहते हैं, वो हील करना चाहते हैं, ठीक है, और ठीक करना चाहते हैं। देखा, मैंने कहा हील करना चाहते हैं, हीलिंग का कार्ड, द स्टार कार्ड, तो हील करना चाहते हैं आप, उनकी विश फुलफिलमेंट है, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है, आपको एक हीलिंग पर्सनैलिटी भी मानते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले हो सकते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, गॉड से प्रे कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। और काफ़ी पॉजेसिव है आपको लेकर के, ठीक है। आपको लेट गो नहीं करना चाहते, उनको ये फियर भी रहता है कि आप लेट गो ना कर जाए, मूव ना कर जाए, अगर वो बात नहीं कर रहे, स्पेशली नो कॉन्टैक्ट में या कमिट नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है। और हो सकता है अपने मनी करियर को लेकर के भी इस टाइम पे उनकी, ठीक है, काफ़ी इनसिक्योर हो रखे हों, और उनमें आपके लिए काफ़ी थोड़ी इनसिक्योरिटी, जेलिस, पॉजेसिवनेस हो, जेलस वेलस इस तरह की, तो ईगो, ठीक है। तो उसे लेट गो करने की ज़रूरत है, और वो करेंगे भी लेट गो, क्योंकि हीलिंग का कार्ड इसके बाद में है, तो करेंगे, ठीक है। वो लेट गो करेंगे, इन सब चीज़ों को करना पड़ेगा, नहीं तो ये चीज़ें तो फिर होंगी नहीं ना जल्दी, टाइम ले लेंगी, ठीक है। और ये कुछ भी सिचुएशन है ना उनके लिए टॉक्सिक, तो उसको भी लेट गो करना है, इवन दो वो काफ़ी टाइम से उसको होल्ड किए हैं उस सिचुएशन को, ऐसे पर्सन्स को जो उनके लिए काफ़ी टॉक्सिक है, जिससे उनको टेंशन, वरीज, एंजाइटीज, लॉस ही हो रहा है, ठीक है। और इस कनेक्शन में भी डिलेज हो रहा है, आप लोगों में भी झड़प हो रही है, उनको अपनी लाइफ में भी काफ़ी ऑब्स्टेकल क्रिएट हो रहे हैं, स्टैंड लेना पड़ रहा है। उसके बावजूद आपके पार्टनर ने वो चीज़ें काफ़ी टाइम से होल्ड कर रखी थी अपनी लाइफ में, अननेसेसरी चीज़ें, लोग, अफेयर्स, ठीक है। तो उनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, वो करेंगे अब, ठीक है। तभी आपकी तरफ बढ़ेंगे वो, तभी बढ़ सकते हैं ना, क्योंकि एक साथ तो रिलेशन खासकर दो दो हैंडल नहीं होते ना, और ये तो गलत भी है, ये चीज़ें तो गलत भी होती हैं, ये तो करना ही नहीं चाहिए, किसी को सोचना ही नहीं चाहिए। अगर कोई किसी के रिलेशन में है ना, ठीक है, तो उसको अपना पूरा एफर्ट देना चाहिए, 100%, और ट्रस्ट रखना चाहिए, और अपने कोई भी इश्यूज हो खुद से सॉल्व करने चाहिए, ठीक है। और मूव, ये चीज़ें, और ना कि किसी और में इन्वॉल्व हो जाना चाहिए, किसी और की बातें सुननी चाहिए, या ये कहाँ का प्यार हुआ, फिर ये कैसा प्यार होता है, मुझे तो नहीं पता चलता कि ऑप्शन वाला या फेयर वाला या कि कुछ भी, ये, ठीक है। तो प्यार तो है तो उसको पूरा निभाना चाहिए, चाहे लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो प्यार है, होता है ना जहाँ, तो उस, ठीक है, एफर्ट्स हो, तो वहाँ खुद ब खुद कहते हैं ना, एफर्ट्स करते हैं बंदे या ठीक है, जहाँ प्यार है, होता है जिस कनेक्शन में। और अभी तो प्यार का पता नहीं, परिभाषा ही बदल चुकी है, एक साथ लोग पता नहीं कितने प्यार, कितने अफेयर कर रहे होते हैं, तो ये किस बात का प्यार है, किस तरह का प्यार है, मुझे तो ये प्यार का मतलब ही नहीं पता चलता, ये समझ नहीं आती है लोगों के किस तरह के प्यार होते हैं, क्या लोगों के प्यार मतलब इस तरह के प्यार तो एक ही बंदे से होता है ना, ठीक है। नहीं, प्यार देखिए सबसे होता है, वो प्यार के मायने अलग होते हैं, लेकिन अगर बात की जाए कि लव अफेयर वाला, रोमांटिक लव, वो एक ही से होता है, ठीक है। और कोई एक टाइम पे इस पे भी ध्यान है, उस पे भी ध्यान है, किस्तों पे भी ध्यान है, तो वो काय बात का प्यार है, वो प्यार नहीं है, वो तो सिर्फ अट्रैक्शन है,
या फिर कुछ, ठीक है, मतलब का वो ही है फिर तो इस तरह के लोगों का प्यार। चलिए, प्यार क्योंकि अनकंडीशनल होता है, तब वो प्यार है, वरना वो प्यार नहीं होता। तो आपकी वो हील करना, मतलब आपकी तरफ ही बढ़ना चाहते हैं, एफर्ट्स करना चाहते हैं। हो सकता है देखिए कोई थर्ड पार्टी है अभी भी, ठीक है तो करियर है या फाइनेंस है या कोई लव अफेयर है, टॉक्सिक तो है, ठीक है, तो वहाँ पे टाइम दे रहे थे बट वहाँ से अब मूव करना चाह रहे हैं, एंडिंग इस सेपरेशन को ब्रेक करना चाह रहे हैं। आपसे सेपरेशन हुआ है तो इस पेनफुल सिचुएशन को वहाँ से तो वहाँ से एंड करना पड़ेगा, करना ही चाह रहे हैं, ठीक है, और विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये चीज़ें हैं आपके लिए तो, ठीक है, और कम्युनिकेशन चाह रहे हैं तो आपके पार्टनर आपसे ये चीज़ें बहुत जल्दी आपको रिसीव हो सकते हैं आपके पार्टनर से, ठीक है, क्योंकि वो सोच रहे हैं, अगर सोचते हैं तो वो करते भी हैं, ठीक है, और टाइम लग जाता है। क्यों लग जाता है? कोई कहते हैं कि हुआ नहीं, एक दिन में नहीं हुआ, 2 दिन में, अरे तो देखिए सिचुएशन है तो ये थोड़ी ना है कि कोई सोच रहा है तो आपके लिए अभी कर देगा, उसको भी कितनी चीज़ें बैलेंस करनी पड़ेंगी, उसके कितने इश्यूज होंगे, उसको खुद को हील करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, और या वो चीज़ें रिलीज, मान लो किसी में ईगो ही है, किसी में फियर या किसी के पास कोई सिचुएशंस या कोई थर्ड पार्टीज है, तो एक दिन में नहीं, बंदे होने को तो इन्वॉल्व हो जाते हैं कुछ भी या कुछ भी, ठीक है, सिचुएशन में, लोगों में, पर्सन में, या ईगो आड़े आ जाती है तो, लेकिन वो चीज़ें ना बैलेंस करने, रिमूव करने, रिलीज करने में तो टाइम लग जाती है ना, तो वो चीज़ें होती हैं। अगर ये सोच रहे हैं ना आपके लिए तो वो करेंगे भी, अभी वो डिपेंड करता है उनकी सिचुएशन पे, उनकी एनर्जीज पे, ठीक है, वो कब तक करेंगे, ठीक है। इसलिए टाइम लाइन, जो टाइम्स निकाला जाता है ना, तो उसमें अलग अलग टाइम लाइन निकाली जाती है कि ठीक है, किसी के पार्टनर की सिचुएशन कुछ है, किसी की आपकी कुछ है, तो वो उस, ठीक है, तो वो आप लोगों के अकॉर्डिंग, आपकी एनर्जी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आपके पार्टनर की एनर्जी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो जिससे मैच करे, ठीक है, जो सिचुएशन, जितनी सिचुएशन, तो उसको आप रिसीव कर लीजिएगा, ठीक है, इसलिए तो आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना ही चाहते हैं और बस ब्रेक करना चाहते हैं वो सारे सिचुएशन को जिसमें वो स्टक रहते हैं, और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं आप, ठीक है, क्योंकि वहाँ से तो उनको वही मिल रहा हो रहा है, टॉक्सिक है उनके लिए, तो वहाँ से वो ब्रेक करना चाह रहे हैं। अब लोग हों, अफेयर हो या कोई भी सिचुएशन हो जिसमें पास में उन्होंने काफ़ी टाइम दिया, इन्वॉल्व इंडल्ज जो आपको पास में चीट गोस्ट किया, अकेला छोड़ा, नो कांटेक्ट किया, मूव किया, ठीक है, तो उससे भी उनको सबक मिल गया, ठीक है, और डिफरेंस वैल्यू पता लग गई उनको, ठीक है, डिफरेंशिएशन डिफरेंट, और अभी उन सिचुएशन से भी जितना उनको लॉस हुआ, टॉक्सिसिटीज क्रिएट हुई, बहस हुआ, तो वो भी चीज़ें उनको वो रियलाइजेशन हो गई है, ठीक है, तो आपकी तरफ भी बढ़ना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, कोई बहस वगैरह हुई है उसको भी ठीक करना चाहते हैं, अब ब्लॉक करने की सोच रहे हैं, इस कनेक्शन पे एफर्ट्स करने की मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपसे सक्सेस विक्ट्री चाहते हैं, यूनियन मैरिज चाहते हैं, सोल विश फुलफिलमेंट है आप उनकी, ठीक है, डिसीजन मेकिंग कर ली है उन्होंने, और आप, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ना ही चाहते हैं, कमिट करना चाहते हैं। चलिए अब देखते हैं, एक्शन भी निकाल दूँ, होली स्पिरिट एंजल्स अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के एक्शंस क्या होंगे टुवर्ड्स माय व्यूवर्स, होली स्पिरिट एंजल्स एक्शन, ठीक है, तो मैं तो कह रही हूँ कि मैं तो फीलिंग्स को ही एक्शन में कन्वर्ट करती हूँ, कन्वर्ट कह रही, कंसिडर करती हूँ, ठीक है, ये एक्शन, ये फीलिंग्स है तो यही एक्शन है उनके, क्योंकि ये फीलिंग्स है तो कभी भी करेंगे वो, अब अपनी सिचुएशन, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनको कितना टाइम लगता है ना, तो वो तब करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर, क्योंकि फीलिंग्स है ना, तो वो उनके एक्शन ही है, फीलिंग्स एक्शन ही होते हैं, ठीक है, अब उसको कन्वर्ट करने में ना टाइम लग जाता है कि कोई अपनी फीलिंग्स को, अपनी डिज़ायर्स को कब तक कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है, कब तक अचीव कर लेता है, वो चीज़ें डिपेंड करता है फिर पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन,
लेकिन मैं आप लोगों के लिए फिर भी अलग से निकाल देती हूँ एक्शन के कार्ड। होली स्पिरिट एंजल्स अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के एक्शन टुवर्ड्स माय व्यूवर्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के एक्शन क्या होंगे मेरे व्यूवर्स के लिए होली स्पिरिट एंजल्स। तुझको छोड़ पाया तो है ये लगता क्यों। देखिए आप में डिस्टेंस क्रिएट हो गया था ना, तो अभी आपकी तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं वो, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं, इस कनेक्शन को बैलेंस करने की सोच रहे हैं, ठीक है। और आपको कुछ ना कुछ रिसीव हो सकता है अपने पार्टनर की तरफ से आपके फेवर में, ठीक है, कुछ ना कुछ लव, कमिटमेंट, कम्युनिकेशन, सॉरी उनका, रिग्रेट, ठीक है। तो कभी अभी मे भी, लेकिन अभी भी हाइड करें वो कुछ ना कुछ, ठीक है, फुल्ली एक्सप्रेस ना करें अपनी या तो फीलिंग्स को या अपनी सिचुएशंस को, लेकिन वो आपसे बात ज़रूर करेंगे और आपको आपसे कमिटमेंट ज़रूर आपको, ठीक है, लव ऑफर ज़रूर अपना ऑफर करेंगे आपके साथ। इस कनेक्शन को हील करने की सोच रहे हैं तो हील करेंगे, अगर एक्शन लेते हैं तो ये आपका एक्शन है, तो इसमें बैलेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, मतभेद हुआ है, कुछ भी इश्यूज हुए हैं, उसको ठीक करेंगे, ठीक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आपको अपना लव ऑफर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ अपना लव ऑफर या कमिटमेंट, ठीक है, मैरिज से रिगार्डिंग, लव से रिगार्डिंग आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और हो सकता है अभी भी कुछ हाइड करें, या तो अपनी एक्सप्रेस फीलिंग्स को हाइड करें, वो फीलिंग्स को हाइड करें, या तो वो अपनी अभी भी फुल्ली ना एक्सप्रेस करें उतनी, ठीक है। बिकॉज अभी सिचुएशन उनकी इतनी सही नहीं हो लाइफ की, या फिर उनके खुद के फियर एंजाइटीज अभी इतने हील नहीं हुए हैं, तो खुद को भी हील करेंगे वो, पहले खुद को भी हील करेंगे। इस कनेक्शन में अगर आपसे लेते हैं ना एक्शन, तो इसमें को सही करने की कोशिश करेंगे, बैलेंस करने की, इसको में ग्रो करने की इसको, ठीक है। और आपको से बात करेंगे, आपको कोई ना कोई लव ऑफर ज़रूर देंगे, ठीक है। देखिए हाँ, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपको अपनी डेस्टिनी मानते हैं, तो उन चीज़ों से तो मूव करना ही पड़ेगा, आपकी तरफ बढ़ेंगे वो। इस रिलेशन में भी अगर कोई हार्डशिप रही है तो उसको कोशिश करेंगे कि वो चीज़ें बैलेंस हो जाए, लड़ाई झगड़ा, कोई डाउट्स, मतभेद, गलत फहमियाँ, ठीक है, उसको भी बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। और लॉन्ग डिस्टेंस पे आते हैं तो आपकी तरफ बढ़ सकते हैं और उन चीज़ों से मूव करेंगे। स्पेशली अगर कोई कार्मिक साइकिल्स में थे ना, तो वो एंड होगी, वहाँ से उनको मूव करना है, ठीक है। कोई भी कार्मिक साइकिल, चाहे वो लव अफेयर के रूप में थी या किसी भी रूप में थी, तो वहाँ से मूव करेंगे वो, ठीक है, आपकी तरफ मूव करके आपकी तरफ बढ़ेंगे और आपके कनेक्शन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। हो सकता है काफ़ी इमोशनल हो, या आप सॉरी भी फील करें, ठीक है, हाइड ना करें कुछ, तो सॉरी भी फील करें, ठीक है, या अपने एक्सप्रेशन फील करें, ठीक। कुछ सीक्रेट रिवील करें आपसे, ठीक है, कुछ सीक्रेट रिवील कर सकते हैं इन द सेंस आपसे, सीक्रेट इन द सेंस कि पास्ट में अगर कोई सिचुएशन रही थी या आप लोगों में लड़ाई झगड़ा रहा था, या खुद की फीलिंग्स को उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया था ना, ये लव फीलिंग्स पास्ट में कमिट नहीं किया था, तो वो चीज़ें सीक्रेट रिवील करेंगे कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी डेस्टिनी, अपना भाग्य, अपना फॉर्च्यून मानते हैं, ठीक है। और कर्मा आपके फेवर में, गॉड आपके फेवर में, ठीक है। वो मूव करेंगे वैसी चीज़ों से, वैसे रिलेशन से, टॉक्सिक, स्पेशली हो सकता है उनके लिए कार्मिक हो सिचुएशन या पर्सन या लो अफेयर्स, ठीक है, तो वहाँ से तो वो मूव करेंगे और आपके कनेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, स्मूथ करेंगे और अपनी सीक्रेट्स को रिवील करेंगे, यानी मतलब अपनी फीलिंग्स को रिवील करेंगे आपके लिए, ठीक है, अगर पास में नहीं की थी स्पेशली तो। और आपके कनेक्शन को हील बैलेंस करेंगे, ठीक है, क्योंकि अनकंडीशनल लव करते हैं आपसे, ठीक है, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, स्टेबिलिटी, तो इसमें एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, न्यू बिगनिंग हील करेंगे इसको बेहतरीन तरीके से, खुद को भी हील कर रहे हैं वो और करेंगे, ठीक है। और इस आपके साथ देखिए लव ऑफर, अपनी हैप्पी फैमिली क्रिएट करेंगे, ठीक है, मैरिज करेंगे, कमिटमेंट देंगे, मैरिज से रिलेटेड, लव से रिलेटेड आपको, या मैरिड है तो उसमें हारमनी क्रिएट करेंगे, ठीक है, स्टेबिलिटी। कोई लड़ाई झगड़ा हो गया था ना, उसको एंड करेंगे अब, ठीक है,
कोई लड़ाई झगड़ा हो गया था ना, उसको एंड करेंगे आपके बीच से। सेपरेशन था, लो मन मुटाव, लड़ाई झगड़ा, नो कांटेक्ट, तो उस सिचुएशन को अब एंड करके न्यू बिगनिंग आपके साथ करेंगे, रीबर्थ करेंगे इस कनेक्शन का एक बेटर वे में, और आपको कमिट करेंगे लव, यूनियन, मैरिज के लिए, ठीक है। हार्मनी क्रिएट करेंगे आपके रिलेशन में, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, स्टैंड लेंगे आपके लिए, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, अपने साइलेंस को ब्रेक करेंगे। चलिए, तो ये आपके पार्टनर के एक्शंस हैं आपके लिए, ठीक है। अगर वो लेंगे ना आपको की तरफ एक्शन, तो अपने कुछ ना कुछ एक्सप्रेस जरूर करेंगे, जो कुछ ना कुछ, अगर पास में उन्होंने कुछ भी हाइड किया था ना, वो चीज़ें अब आपके ये सरफेस पे आ सकती है, वो आपसे रिवील कर देंगे वो चीज़ें, ठीक है। वो चीज़ें आपसे रिवील कर देंगे। अभी सरफेस पे अगर कुछ हाइड कर रखा, मतलब पास में कुछ हाइड कर रखा था या एक्सप्रेस नहीं करते थे, चाहे खुद की फीलिंग्स को या कुछ भी, वो अब आपसे एक्सप्रेस कर देंगे, रिवील कर देंगे, ठीक है। और ये आपसे मे बी हो सकता है लव ऑफर ही अपना कमिट करे, कि पास में अगर आपसे प्यार करते थे और एक्सप्रेस नहीं करते थे या कमिट नहीं करते थे, तो ये वही चीज़ें करेंगे, आपको कमिट करेंगे, अपना लव एक्सप्रेस करेंगे आपसे, ठीक है। आपकी तरफ बढ़ेंगे, इस कनेक्शन को हील करेंगे और बैलेंस करेंगे, ठीक है। इसमें कि सारे इश्यूज में जितने भी रहे हैं या जितने भी ट्रॉमाज रहे हैं, जितनी भी टॉक्सिसिटीज है, उसको हील करेंगे, रिमूव करेंगे, बैलेंस करेंगे, ठीक है, किसी की भी वजह से रहिए। तो ये आपके पार्टनर के एक्शन है, ठीक है गाइस। और ये कुछ के लिए हो सकता है 1 घंटे, 1 दिन, 1 हफ्ता, और कुछ के लिए देखिए ये 20 दिन लग जाएंगे, 20-21 दिन, 1 महीना, 15 दिन लग जाए, ठीक है। 15 से 15 दिन भी लग जाए, 15 दिन लगा के चलिए बहुतों के लिए, ठीक है। बहुतों के लिए 15 दिन में लेगा, और बहुतों के लिए ये 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 वीक में हो जाएगा। कुछ के लिए 1 घंटा, 1 दिन, 1 हफ्ता, ठीक है। अपनी अपनी एनर्जीज के अकॉर्डिंग लीजिए, या फिर 15 दिन। बहुतों के लिए मोस्ट प्रोबेबली 15 डेज, 15 डेज, ठीक है। 15 डेज तक होगा। चलिए, एंजल्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। होली स्पिरिट एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को, गाइड कीजिए, गाइड कीजिए। होली स्पिरिट ब्लेस कीजिए मेरे व्यूअर्स को, लिए क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स है। होली स्पिरिट एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को, ब्लेस कीजिए। कम्युनिकेट क्लियरली, सी कम्युनिकेशन करना है आपको, और कम्युनिकेशन रिसीव होगा आपको अपने पार्टनर से, ठीक है। कम्युनिकेशन आपको अपने पार्टनर से रिसीव होगा, और आपको कम्युनिकेशन अपना भी क्लियर रखना है अपने पार्टनर से इस रिलेशन को लेकर के। बट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर पार्टनर ना, देन यू हैव टू एक्सप्रेस एज वेल फ्रॉम विद टू योर पार्टनर, ठीक है। आपको भी अपने पार्टनर से अपनी डिज़ायर्स को कम्युनिकेट करना है, या कुछ इश्यूज रहे हैं उसको, ठीक है, कम्युनिकेशन क्लियर रखना है। और एंजल्स से अगर कुछ प्रे करें गॉड यूनिवर्स से, तो एंजल्स से भी कम्युनिकेशन क्लियर रखे कि प्रे करें ना, कि तो उसको डिटरमाइंडेड रहिए, और एंजल से प्रे कीजिए कि एंजल आई वांट दिस, प्लीज़ मैनिफेस्ट इट फॉर मी, ठीक है। तो ये चीज़ें भगवान से भी प्रे करें, मैनिफेस्ट करें, उसमें भी क्लियर रखें कि ये चीज़ें मुझे, मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या करें, मुझे ये चीज़ें प्रोवाइड कीजिए, यूनिवर्स एंजल्स मेरे लिए मैनिफेस्ट कीजिए। और आपके पार्टनर से भी आपका कम्युनिकेशन आपको रिसीव होता है, होगा, तो उनसे भी कम्युनिकेशन क्लियर रखिए, ठीक है। चाहे कोई इश्यूज थे उससे रिगार्डिंग बात कीजिए, अपनी डिज़ायर्स के से रिलेटेड आप बात कीजिए, एक्सप्रेस आपको भी करना है क्लियर वे में, ठीक है बात। एंड पीसफुल रेजोल्यूशन, ठीक है, आपको पीसफुल रेजोल्यूशन मिल जाएगा इस रिलेशन में, या फिर आपकी लाइफ में भी अगर कुछ अप डाउन्स थे, ठीक है, हार्डशिप थी किसी भी एरियाज में, ठीक है, इश्यूज चल रहे थे, तो वहाँ पे भी आपके लिए पीसफुल रेजोल्यूशन है। और आपको कम्युनिकेशन सबके साथ क्लियर रखना है अपना, ठीक है, इस रिलेशन में तो रखना ही है। और अगर किसी और एरियाज़ में भी अगर आपको फाइनेंस वगैरह, ठीक है, या किसी भी एरियाज़ में हेल्थ, फाइनेंस,
वहाँ पे भी कम्युनिकेशन क्लियर रखना है अपना। करियर में, करियर से रिलेटेड, फैमिली, कहीं सोशल, किसी भी उसमें आपको कम्युनिकेशन अपना सबसे क्लियर रखना है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, और मेडिटेट कीजिए अकेले में। अगर मेडिटेशन नहीं करते हैं तो अपना खुद का अकेले में कुछ टाइम दीजिए और सोच विचार कीजिए, एंजल से प्रे कीजिए, गॉड से प्रे कीजिए, या मेडिटेशन कीजिए, चक्रा मेडिटेशन कीजिए। स्पेशली अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन में है तो मेडिटेशन में, ध्यान में कुछ टाइम लगाइए एकांत में, शांत में, ठीक है। देन आपको आपके आंसर्स रिवील होंगे, आपको इंट्यूशन से पता चलेगा, आइडियाज़ आएंगे, ठीक है। आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको एंजल्स, ठीक है, आंसर्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करेंगे इस सिचुएशन से रिगार्डिंग भी। और अपनी लाइफ में आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं ना, जिसकी आप चाहते हैं कि ये चीज़ें मेरे को पता लग जाए, या क्या करना है, कुछ करने की सोच रहे हो बट पता नहीं चल रहा हो कि कैसे करना है, कब करना है, सक्सेस होगा या नहीं होगा, तो मेडिटेशन कीजिए। या किस तरीके से करना है तो मेडिटेट कीजिए, और उस सिचुएशन को, स्पेशली उस सिचुएशन को ध्यान में रख करके मेडिटेट कीजिए, ठीक है। मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं तो एकांत में बैठ करके उस पर सोचिए, तो आपको मेडिटेशन आंसर मिल जाएंगे। नहीं तो गॉड से प्रे कीजिए। एंड देयर इज़ समथिंग बेटर, कुछ बेटर है आपके लिए इस रिलेशन में भी, आपकी लाइफ में भी, ठीक है। कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे थे तो आप सोच रहे थे कुछ नहीं होगा, तो एंजल्स कह रहे हैं कि इस कनेक्शन में भी अगर सोच रहे थे ना कि पता नहीं होगा नहीं होगा, मूव ऑन कर जाऊं या कभी होगा, ठीक है, ऐसा कुछ, स्पेशली नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन जिनका काफ़ी अच्छे टाइम से चल रहा था, या काफ़ी लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन थी, तो एंजल्स कह रहे हैं इस रिलेशन में भी देखिए कुछ बेटर ही आपके लिए फर्दर, ठीक है। अगर अबंडेंस ही है, ठीक है, अबंडेंस है आपके लिए, ठीक है, अबंडेंस है आपके लिए इस कनेक्शन में भी, ठीक है। और पीस, क्योंकि पीसफुल रेजोल्यूशन का कार्ड है हमारे पास, तो कुछ बेटर ही आपके लिए इस कनेक्शन में भी, रिलेशन में भी, और लाइफ में भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, कुछ लॉस हो गया था या कुछ फर्दर एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो हाँ वो चीज़ें होंगी, कुछ बेटर ही होने वाला है। इवन आपने जितना सोचा भी नहीं होगा ना, गॉड यूनिवर्स एंजल उससे भी बेटर वे में या बेहतर प्रोवाइड करेंगे आपको, ठीक है, बेहतर वे में प्रोवाइड कर देंगे। आप ये सोचे थे कब होगा, कैसे होगा, ठीक होगा, मान लीजिए इस रिलेशन के रिगार्डिंग, तो ये रिलेशन भी एंजल्स इतना रिकवर करके आपको ब्लेस कर देंगे कि आपने भी नहीं सोचा होगा, ठीक है। या आप सोचे थे इस कनेक्शन में कुछ होगा या नहीं होगा, तो ठीक है, इस कनेक्शन में कुछ बेटर ही होगा। देयर इज समथिंग बेटर इन दिस कनेक्शन, ठीक है, इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। और अबंडेंस ही है, ठीक है, पीसफुल रेजोल्यूशन ही है। मेडिटेशन कीजिए, आपको उससे आंसर मिलेंगे, ध्यान लगाइए, ठीक है। और साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज पे ध्यान दीजिए अगर, ठीक है, रिकवरी हो जाएगी आपकी लाइफ की। और लाइफ में भी कुछ सोच रहे थे ना कि ये चीज़ें नहीं हुई मेरे लिए, या वो चीज़ें नहीं हुई, या इसमें लॉस हो गया, तो उससे ज़्यादा ही एंजल्स आपके लिए कुछ ब्लेस कर देंगे आपको लाइफ में, ठीक है। या वो चीज़ें रिकवर करके बेटर वे में आपको प्रोवाइड हो जाएगी आपको, ठीक है। तो देयर इज समथिंग बेटर, और पीसफुल रेजोल्यूशन है। मेडिटेट करिए और कम्युनिकेशन हर लोगों से क्लियर रखिए अपना, और आपकी लाइफ में और इस रिलेशन में अबंडेंस ही अबंडेंस है, ठीक है। और टाइम मैंने बता दिया, ये आप किसी के लिए 1 घंटा, 1 दिन और 1 हफ्ते में भी हो सकता है, किसी के लिए 15 दिन ले लेगा, ठीक है। एनर्जीज होती हैं आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और ठीक है गाइस, तो ये थी आपके लिए रीडिंग आपके पार्टनर की, उनकी सिचुएशन, करंट सिचुएशन, आपके लिए क्या सोचे, क्या सिचुएशन रही, ठीक है, आप लोगों के रिलेशन में एक्शन क्या लेंगे, ठीक है, और उनके एक्शन, उनकी फीलिंग्स और एंजल गाइडेंस। तो आपके लिए से कुछ भी इसमें रेजोनेट किया होगा गाइस, या कुछ भी हेल्पफुल रहा होगा, कुछ भी पसंद आया होगा, तो आप मेरे इस रीडिंग को लाइक कर सकते हैं, ठीक है, इस एनर्जीज को रिसीव कर सकते हैं, एंड लाइक थ्रू लाइकिंग दिस वीडियो और कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो, ठीक है, अगर ये सिचुएशन आपकी रही होगी तो, और ये अबंडेंस रिसीव करना चाहते हैं तो ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो तब तक आप ये करिए, टिल देन थैंक यू सो मच, ठीक है। मैं फर्दर आपके लिए रीडिंग नेक्स्ट करूँगी, टेक केयर।